क्या आपको नहीं लगता महिलाओं ने जब अपनी इक्वलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया तो पुरुष असहज हो रहे हैं समाज में, और वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। मान लीजिए कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इशू है, तो कौन सा आसन मुझे नहीं करना चाहिए? तो क्यों इंडियन सिनेमा के अंदर में ऐसी क्या क्या जो ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है जो आपने हॉलीवुड की तरफ रुख किया? और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपके अलावा, आपको क्या लगता है कि आप क्यों बेहतर हैं उनसे, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए? अपने बारे में बताएं बिना अपना नाम लिए। मैं नागौर जिले के जोरडा गांव का रहने वाला हूं और मैंने 10वीं कक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरपालिया से पास आउट की 81% के साथ। और फिर सीनियर सेकेंडरी मैंने नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचामन सिटी से पास आउट की 89% के साथ। और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम बीआर मिर्दा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर से पास आउट की 80% के साथ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। सिर्फ आरएएस की कर रहे हैं जी सर। या फिर सभी एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? सिर्फ आरएस की। सिर्फ आरएएस की ही कर रहे हैं। कोई खास वजह है? कोई खास वजह और कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सिर्फ आरएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? 20 में देता हूँ एग्जाम, 2-3 एग्जाम दिए हैं बीच में। अच्छा, उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ? एक वीडियो प्री में हुआ था, उसके बाद वीडियो मेंस मैंने दिया नहीं और ईओआर में नहीं हुआ मेरा। अच्छा, तो आपने बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से की है? जी सर। केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? पदार्थ। पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाएं और केमिकल रिएक्शंस और फंक्शनल ग्रुप वगैरह। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हो सकती है? जैसे सूर्य से सौर ऊर्जा होती है, तो वो तो कोई कार्य करने की ऊर्जा, जो वो क्षमता नहीं है, वो तो बस जस्ट पैदा होगी, उससे कोई कार्य। सॉरी सर। कुछ और पदार्थ और ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है आपस में? क्या एक पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है? आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, E = mc²। या ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है क्या? इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? जी सर। हो सकता है। कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं आप? ऊर्जा पदार्थ में आइंस्टीन की जो थियरी आपने बताई E = mc², इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या है? दो टाइप की रिलेटिविटी होती है, एक तो सिंपल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी। सिंपल रिलेटिविटी तो वेलोसिटी से संबंधित है और स्पेशल रिलेटिविटी ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित है। जैसे दोनों में मतलब जो टाइम होता है वो कंपैरेटिवली जिस जगह वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जिस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो कब बन पाता है? ग्रेविटी। पूर्व शर्त क्या है? ग्रेविटी। उसका मान कितना होना चाहिए? कुछ है उसका वेरिएशन? ग्रेविटी होता है वैसे हर जो वो बॉडी के अंदर होती है, कितना वैल्यू होना चाहिए मिनिमम कि उस पे एटमॉस्फेयर बन सके? अच्छा, पृथ्वी की ग्रेविटेशन वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के बाहर भेजना चाहे, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर, तो किस स्पीड से हमें उसको पृथ्वी से ऊपर भेजना होगा? उसको सर प्लाइन वेग बोलते हैं। हाँ, वो प्लाइन याद नहीं है मुझे अभी। अच्छा, आपने केमिस्ट्री की जब पढ़ाई की तो उसमें आपको सबसे अच्छा पार्ट केमिस्ट्री का कौन सा लगा? कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा? फंक्शनल ग्रुप वगैरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? क्रियात्मक समूह होते हैं जो कोई जो कार्बन की चेन होती है तो उसमें जुड़कर उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। 4-5 फंक्शनल ग्रुप के नाम बताओ। कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिनॉल ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप और जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मध्य रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं? कौन सा नया सब्सटेंस बनता है? एग्जैक्ट पता नहीं, कीटोन बनता है शायद। आर यू श्योर? अच्छा, आपकी हॉबी है हॉलीवुड की सिर्फ टॉप रेटेड मूवी देखना? जी सर।
आप कैसे पता लगाते हैं कि ये मूवी टॉप रेटेड है कि नहीं है? सर कुछ वेबसाइट होती है उनका रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे IMDb है, रोटेन टोमेटोज है। तो ये जो वेबसाइट होती है ये कैसे निर्धारित कर दी, ये अपने आप ही निर्धारित कर देती है या फिर? उन पर बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो रिव्यू देते हैं अपना, और जो रोटन टोमेटोज है उनमें क्रिटिक रिव्यू सिस्टम होता है जिसमें काफी बड़े बड़े पब्लिशर। तो क्या इसका एक ये अनुमान लगाया जा सकता है आपके व्यक्तित्व के बारे में कि दूसरे जो कह देते हैं उस बात को आप सामान्यतः ठीक मान लेते हैं? बहुत सारे लोगों ने जो बात कह दी उसी बात को आप सत्य मान लेते हैं? नहीं सर, फिर मैं उसके बारे में थोड़ी मेरी तरफ से रिसर्च करके देखता हूँ, और फिर मुझे अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो ही मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करता हूँ अपना, नहीं तो मैं नहीं देखता। बचे हुए टाइम का क्या करते हैं? इन्वेस्ट नहीं करते वहां पर? तो सर अभी तो ऐसे टाइम ज्यादातर पढ़ाई को लेकर ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट होता है मेरा। तेजा जी का क्या रिलेशन है नागौर से? मैम खरनाल में उनका जन्म हुआ था और पनेर में उनका ससुराल था, परबत सर के पास। आते हैं क्या ये? पंचपीरुम नहीं आते मैम। कौन कौन आते हैं पंचपीरुम? पंचपीरुम आते हैं रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मैं हाजी मांगलिया। रामदेव जी के बारे में बताएं मुझे। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, और पोकरण उनकी जागीर थी, और पोकरण उन्होंने दहेज में दे दिया था, शायद उनकी भतीजी की शादी हुई थी तब। और उसके बाद उन्होंने रूनीचा बसाया था, और रूनीचा पर उन्होंने काफी पर्चे वगैरह दिए थे, लोकल भाषा में हम कहते हैं। लोक देवता क्यों बोलते हैं इनको? लोक देवता मैम इसलिए कहते हैं कि जो जैसे हिंदुइज्म में जो शास्त्र वगैरह है पुराने, तो उनमें उनका जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, लोकली ही पूजे जाते हैं। जी आपने लिखा है कि पुशअप स्क्वाट्स करना पसंद है आपको। जी मैम। आपको क्या लगता है योगा और जिम में से क्या बेटर है? दोनों ही बेटर है, वो तो करने वाले के ऊपर डिपेंड एक करता है। बताएं। ओवरऑल देखा जाए तो योगा ज्यादा बेटर है मैम। क्या है योगा? जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसमें ज्यादातर कोई भी जो ऑर्गन है बॉडी का, तो उसकी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन योगा में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है, और माइंड बॉडी हार्मनी भी होती है, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बैलेंस वगैरह वो बढ़ाने में भी योगा काम करता है। क्या होते हैं आसन? आसन होते हैं एक ही पोस्चर में बैठे रहना। सूर्य नमस्कार समझते हैं? जी मैम। कितने पोस्चर होते हैं उसमें? 8 होते हैं शायद। 8 होते हैं। श्योर? श्योर। प्राणायाम क्या है? सांस है उसको अंदर और बाहर निकालकर नियंत्रित करना उसकी गति को। मान लीजिए कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इश्यू है, तो कौन सा आसन मुझे नहीं करना चाहिए? अनुलोम विलोम। नहीं करना चाहिए। उसमें आप सांस की प्रॉब्लम है तो स्पीड से करेगी तो आप हो सकता है हाँफने लग जाए। तो मुझे नहीं करना चाहिए। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी मैम। बताएं कोई 5 न्यूज़ बताएं आज की टॉप रिलेटेड। तो व्लादिमीर जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग हुई है अमेरिका में, और उसके अलावा इसराइल और हमास के बीच 3rd फेज का जो सीज फायर है उसके ऊपर चर्चा चल रही है, और चाइना ने घोषणा की है कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, विदेशी एस्ट्रोनॉट तियांगोंग स्पेस स्टेशन वहाँ पर पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे वो। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो सेमीफाइनल से बाहर हो गया है वो। और एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की जो 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने से संबंधित थी। इनमें से कौन सी न्यूज़ जो है वो डायरेक्टली इंडिया को इफेक्ट कर रही है? वैसे मैम IR वाली है तो उनमें एक तो चाइना वाली है, और एक जैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है तो उनकी वो मीटिंग हुई है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़ा लिंक किया जा सकता है, और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो भी है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ बता दीजिए कि और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपके अलावा, आपको क्या लगता है कि आप क्यों बेहतर हैं उनसे? आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए? उनको ना चुन के हम आपको चुने, रीजंस बता दीजिए मुझे 3। कोई नहीं सर। आपने कॉलेज कहाँ से किए, क्या नाम है कॉलेज का? बलदेव राम मिर्दा राजकीय कॉलेज कौन थे नागौर। बलदेव राम मिर्दा जी? बलदेव राम मिर्दा सर मारवाड़ के किसान नेता थे, उन्होंने किसान छात्रावासों का निर्माण कराया था, और मारवाड़ किसान सभा का निर्माण किया था जिसका अधिवेशन उन्होंने जोधपुर में करवाया था,
और उसमें पंजाब के दीवान छोटू राम जी चौधरी को उन्होंने वहां पर बुलवाया था। अच्छा, कोई राजस्थान में कोई संवैधानिक पद वगैरह पर भी रहे मिर्जा साहब, या श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन शायद नहीं रहा। राजनीति में कोई चुनाव वगैरह लड़ा था उन्होंने? पता नहीं सर। अच्छा, ठीक है। नागौर से आते हैं, ये नागौर की कोई 3 खारे पानी की झीलों के नाम बताइए। खारे पानी की झीलें, एक तो डीडवाना, और एक सांबर झील का थोड़ा सा पार्ट आता है, और इतनी आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये खारे पानी की झील इस बेल्ट में क्यों पाई जाती है, क्या कारण है इसके पीछे? इसमें सर ऐसा कहा जाता है कि 33 सागर के नीचे अवशेष हैं, तो जो माइकासिस्ट चट्टानें होती है उनसे कैपिलरेशन की प्रोसेस के थ्रू साल्ट ऊपर आ जाता है, जिससे खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। ठीक है। आ, आप मूवीज देखना पसंद करते हैं, हॉलीवुड वाली, जी सर। तो क्यों इंडियन सिनेमा के अंदर में ऐसी क्या क्या जो है चीजें आपको पसंद नहीं आती है, जो आपने हॉलीवुड की तरफ रुख किया आपने? नहीं सर, वैसे तो जनरली बॉलीवुड की भी जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवीज होती है वो मैं देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मैं हॉलीवुड को ही देता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है आजकल की, जैसे एक तो डाइवर्सिटी कम हो रही है बॉलीवुड मूवीज में। ज़्यादातर जैसे स्टोरी, ज़्यादातर एक लव स्टोरी दिखाते हैं ज़्यादातर, और म्यूजिक वगैरह है उसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है स्टोरी टेलिंग की बजाय। और उसके अलावा बॉलीवुड की जो मूवीज होती है उनमें स्टोरी टेलिंग बहुत ही लीनियर होती है, और ज़्यादातर टाइम हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। बॉलीवुड मूवीज़ में ये चीज़ें नहीं होती, और दूसरे देश की कल्चर देखने का मौका मिलता है, वहाँ की लैंग्वेज है, और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी दिखाया जाता है कई बार डेवलप्ड कंट्रीज़ का। अच्छा, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? शॉशैंक रिडेम्पशन। अच्छा, इतनी लेट देखी आपने शॉशैंक रिडेम्पशन? नहीं सर, वो मैं रिपीट करता रहता हूँ, मतलब ऐसे। अच्छा, पहले देख चुके हैं, वापस वापस देख लिया। क्या 5 बातें बताइए शॉशैंक रिडेम्पशन की जो आपको अच्छी लगी? एक तो सर जो मेन उसमें जो कैरेक्टर होता है एंडी डुफ्रेन का, हम्म, वो आशावादी है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, और कंसिस्टेंट है, और पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमाज होते हैं उनसे वो उबर जाता है, आखिर में जीवन की नई शुरुआत करता है। अच्छा, आ, ये जो मूवी थी शॉशैंक रिडेम्पशन, इनके डायरेक्टर कौन थे? फ्रैंक टेराबोंट। अच्छा, और मेन प्रोटैगनिस्ट कौन कौन है मूवी में? मतलब एक्टर वगैरह, हाँ एंडी एंडी डुफ्रेन का रोल टिम रॉबिन्स ने किया है, हाँ, और नहीं याद जेल है। में जो उनके मेन कैरेक्टर्स हैं उनके कौन जेल में कौन? जैसे रेड है, हाँ, वो किसने, रेड का कैरेक्टर वो किसने पता प्ले नहीं किया? सर। बड़े फेमस एक्टर हैं वो, उनका नाम पता नहीं आपको? अच्छा, ठीक है। आपकी और हॉबी है पुशअप करना, स्क्वाट्स करना, तो मैं देखा है कि बहुत अलग अलग तरीके से पुशअप्स होते हैं, तो सही तरीका क्या है पुशअप करने का, मतलब जो एकदम ऐसे सर बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, हाँ लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक की बात हाँ, करें प्रॉपर टेक्निक। तो एक तो जैसे जो एल्बोज हमारी है, तो वो 180 और 45 डिग्री के बीच में ऐसे मोमेंट होना चाहिए, और हेड टू टो के बीच पोस्चर एकदम सीधी रहनी चाहिए, और थोड़ा मतलब कोर की सहायता से बैलेंस बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। अच्छा, तो गलत तरीके से पुशअप करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बॉडी गलत पर? तरीके से सर जॉइंट इंजरी हो सकती है, अगर कोई शुरुआती तौर पर करे तो ज़्यादा, अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर चुका है तो उसके शायद नहीं हो, लेकिन कोई शुरुआती तौर पर ज़्यादा कर ले या गलत तरीके से कर ले तो एक तो इंजरी हो सकती है, और एक फटीग की दिक्कत आ सकती है। अच्छा। आपने पीसीएम से किया है, तो कोई 5 भारतीय गणितज्ञों के नाम बता दीजिए जिन्होंने गणित के क्षेत्र में योगदान दिया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य फर्स्ट और सेकंड, और चलिए, ठीक है सर। आपने सर को अभी बताया कि आप जब मूवी देखते हो तो आपको दूसरे देशों के कल्चर, सिविलाइजेशन उनका पता लगता जी है। सर। क्या फर्क होता है दोनों में, कल्चर और सिविलाइजेशन में, या दोनों एक ही बात है? एक तो नहीं है सर, अलग है? अलग है। तो अलग क्यों है, क्या क्या अंतर होता है दोनों में? वो एग्जैक्ट पता नहीं है सर। तो ये तो कैसे पता लगा आपको जब कि भाई ये पता ही नहीं अंतर,
तो एक ही है आपकी नजर में? इंडियन जो कल्चर है उससे कंपेयर करते हैं तो वो अंतर अच्छा, तो कल्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती है? आप ये सब 2-3 बार काम में ले चुके हो। कल्चर में खान पान और सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी की प्रैक्टिसेस और रहन सहन। आजकल ये जो महिलाओं के नाम लेकर के बहुत सारे पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं एट्रोसिटी, अत्याचार कर रही हैं, हमें बचाया जाए। तो क्या पुरुषों को सेफ गार्ड देने के लिए या उनको सुरक्षित करने के लिए कोई विशेष कानून बनाए जाने चाहिए, जैसे महिलाओं को एक्स्ट्रा सुरक्षा देने के लिए बनाए गए? क्योंकि अत्याचार तो अत्याचार है, चाहे पुरुष पे हो चाहे महिला पे हो। आपको क्या लगता है? इसे बना देना चाहिए। बना देने चाहिए। क्या क्या चीजें उनमें रखा जाए कि कैसे निर्धारित हो कि किसी पुरुष को प्रताड़ित किया गया है कि नहीं किया गया है? झूठा नाम भी तो लगा सकते हैं, जैसे महिलाएं लगाती हैं पुरुषों का। तो उस केस में आप क्या क्या सावधानियां रखोगे? आपकी नजर में जेंडर इक्वलिटी क्या है? लैंगिक समानता। पुरुष और महिला है समान अवसर देना, और जो सोशल नॉर्म्स ऐसे होते हैं तो उनमें भी भेदभाव देखने को मिलता है, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करने का प्रयास करना या कम करना। क्या आपको नहीं लगता महिलाओं ने जब अपनी इक्वलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया तो पुरुष असहज हो रहे हैं समाज में, और वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है या हमारी मान्यताएं परंपराएं कमजोर पड़ रही है, हम पाश्चात्यकरण की तरफ बढ़ रहे हैं? जी सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार गांव में देखते हैं कि महिलाएं जो अपने मनपसंद कपड़े पहनती हैं तो इस तरीके के कमेंट आते हैं पुरुषों के। या फिर महिलाएं जब नौकरियां करती हैं और वो अपने हिसाब से फैसला लेती है, चाहे वो नौकरी करने के दौरान चाहे राजनीति के दौरान, तो अक्सर महिलाओं को एरोगेंट या उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाना, इस तरीके की समस्याएं पुरुषों के द्वारा की जाती है। क्या ये पुरुषों के कमजोर होने की निशानियां नहीं है? वो असुरक्षित हो जाते हैं महिलाओं को देख करके। नहीं सर, उसमें मुझे लगता है कि उनकी जो मेंटेलिटी है उनको चेंज करने का प्रयास करना चाहिए पुरुषों को। चलिए, आपका साक्षात्कार हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।